Hello everyone, welcome to Neutron. So, some of the students have requested to provide some topics that are important for the upcoming examination, that is ECGC PO. Okay, so keeping that in mind, I am trying to provide 2 to 3 topics that are important for your examination purpose. Okay, so today one such topic that I have picked is India's exports reaching $400 billion. Okay, so as we all know that this has happened recently, and there are various reasons why this has happened. Okay, so today in this session we will be seeing what are the reasons that led to this achievement of this major feat, okay, by the government of India. Okay, so let's start with the today's session. Okay, India set an ambitious target of 400 billions of good exports in financial year 2022 and achieved this target for the first time ever. Okay, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया ने अचीव किया है इस टारगेट को इन विच ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर 2022. ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट दे हैव रीच्ड दिस मार्क. ओके, सो इट इज सेड दैट इट इज अ की माइलस्टोन इन इंडियाज आत्मनिर्भर भारत जर्नी. ओके, तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है कि जो इंडिया जो है जो एम्फसाइज कर रहा है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. ओके, तो ये एक लैंडमार्क देखा जा रहा है, की माइलस्टोन देखा जा रहा है. ओके, to in support of this journey, that is Atmanirbhar Bharat. Okay, the completion of this journey is credited to farmers, weavers, MSMEs, manufacturers and exporters. Okay, तो इसका क्रेडिट किसको किसको दिया जा रहा है? फार्मर्स को दिया जा रहा है, वीवर्स को दिया जा रहा है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, MSMEs को दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को दिया जा रहा है एंड एक्सपोर्टर्स को दिया जा रहा है. ओके, तो इसका क्या क्या डेटा हम देखते हैं. देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 21% इन एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ $330 billion achieved in financial year 2019. ओके, तो ये जो डेटा है कब का दिया हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 2019 में. उस समय क्या हुआ था? प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था? $330 बिलियन जो था एक्सपोर्ट था हमारा. ठीक है, तो अब बहुत लोगों के दिमाग में भी आएगा कि आखिर जो 2019 के बाद डायरेक्ट 2022 का डेटा क्यों हम देख रहे हैं. ओके, तो इसके पीछे रीजन ये है कि बीच में जो कोविड आया था आपका 2-2.5 साल का. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, काफी ज्यादा जो मार्केट है वो डिसरप्ट हो गया था. ठीक है, एक्सपोर्ट जो था बिल्कुल चौपट हो चुका था. ठीक है, और इसके वजह से क्या था, इकोनॉमी सफर भी कर रहा था. ओके, तो इसको देखा जा रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है कि ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर आवर इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी. ओके, so it is said the surge in export is seen as a pent up demand that was not met during the major waves of the COVID-19 pandemic. Okay, तो हमें पता है कि 2019 में COVID-19 pandemic आया था. ठीक है, and because of that there was seen a सर्ज इन एक्सपोर्ट इज सीन एज द पेंट अप डिमांड. ओके, तो पेंट अप डिमांड क्या होता है? पेंट अप डिमांड वो डिमांड होता है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब इकोनॉमी में किसी तरीके की अस्थिरता आ जाती है. ठीक है, जैसे कि आपका जो कोरोना है, जो आपका कोविड आया. ठीक है, तो मेजर जो डिमांड जो डिक्लाइन कर गया था वो किस वजह से हुआ था? वो इसी वजह से हुआ था. ओके, और क्या होता है कि जब इकोनॉमी वापस से अपने ट्रैक पे आने की कोशिश करती है, रिकवरी के पाथ पे स्टार्ट करती है. ओके, तो उस समय क्या होता है, जो 2 साल का जो आपका जो डिमांड जो लैग था, ठीक है, जो नहीं मीट हुआ था. ठीक है, तो उसका क्या होता है, अचानक से डिमांड इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज उनको उसका भी क्या करना चाहिए, उसका क्या होता है, भरपाई होता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड पेंट अप डिमांड. ओके, तो आई गेस आपको क्लियर हो गया कि पेंट अप डिमांड क्या होता है. ओके, so it is said that expansionary monetary policy of developed economies in response to the economic impact of the pandemic has also boosted demand for Indian exports. Okay, तो और क्या बताया जा रहा है कि जो इंडिया का जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, और या डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में तो इंडिया भी आ रहा है. ठीक है, तो जो उनका जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी था, दैट इज आल्सो सीन एज अ रीजन फॉर बूस्टिंग डिमांड ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स. ओके, okay, so let us move on to the next paragraph and let's see what it's mentioned over here. Okay, so it is said the government is confident of clocking 410 billions of exports by March 31. Okay, तो अभी तक क्या था कि आपका 400 बिलियन का तो जो टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है. ठीक है, बट अभी भी और कुछ 1 महीना बचा हुआ है. ठीक है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ March 31 इंडिया क्या क्लॉक कर देगा, $410 बिलियन का एक्सपोर्ट्स को रीच कर लेगा. ओके, एंड व्हाई इट इज सीन, बिकॉज इंडिया क्या कर रहा है, एक दिन में 1 बिलियन से ज्यादा का वो क्या कर रहा है, शिपिंग कर रहा है. ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड दैट इट विल रीच $410 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय March 31. ओके, हायर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, अपैरल्स एंड गारमेंट्स एक्सपोर्ट indicate that misconception of India being a major exporter of primary commodities is gradually changing. Okay, तो इंडिया को एक पहले क्या था, जो लोगों के दिमाग में जो चीजें बसी हुई थी, जो डिफरेंट कंट्रीज में रहा है. ठीक है, तो वहां पे क्या देखा जाता था, सोचा जाता था इंडिया के बारे में कि वो एक मेजर एक्सपोर्टर नहीं है प्राइमरी कमोडिटीज का. ठीक है, बट
now the things are changing, the trend is changing, and now India is being seen as a major exporter of primary commodities. Okay, so it is said that India is now exporting more and more value added high end products. Okay, तो अब इंडिया क्या कर रहा है, और भी ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड हाई एंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है. ओके, तो क्या क्या है वो हम देखते हैं आगे. ठीक है, तो इसमें मेंशन है इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल एंड रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स वेयर द टॉप 5 कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. ओके, तो जो टॉप 5 जो एक्सपोर्टेड आइटम्स है, ओके, विच लेड टू द अचीवमेंट ऑफ दिस 400 बिलियन मार्क. ओके, तो वो कौन कौन से इंजीनियरिंग गुड्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, केमिकल एंड रेडीमेड गारमेंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है, इंजीनियरिंग गुड्स रोज 32%, पेट्रोलियम रोज 114%, which showed the sharpest jump. Agricultural exports hit a record driven by commodities such as rice, marine products, wheat, spices and sugar. Okay, तो यहाँ पे दो चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो इंजीनियरिंग गुड्स है उसका कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वो 32% है. ओके, एंड पेट्रोलियम कितना राइज किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितना राइज किए हैं, वो 114% है. ओके, और सबसे ज्यादा जो राइज देखा जा रहा है वो किसमें देखा जा रहा है, पेट्रोलियम में ही देखा जा रहा है. ओके, और ऐसा नहीं, और भी एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा जो है एक रिकॉर्ड कायम किया गया है. ओके, और उसके पीछे जो है वो किसको दिया जा रहा है क्रेडिट, वो दिया जा रहा है राइस प्रोडक्ट्स को, जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, व्हीट प्रोडक्ट्स हैं, स्पाइसेस हैं, शुगर्स को दिया जा रहा है. ओके, so in the next paragraph it is said the surge trend is praiseworthy, the momentum is likely to sustain with proactive measures like free trade agreement and expansion of the flagship export promotion schemes to sectors like iron and steel and pharma. Okay, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सपोर्ट जो 400 बिलियन का जो अचीव हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पेंट अप डिमांड, जिसको हमने ऊपर में एक्सप्लेन किया है. ओके, तो ठीक है, हमने अचीव तो कर दिया, बट ऐसा ना हो कि समय आते के साथ धीरे धीरे वो नीचे गिर जाए. ओके, तो अगर आपको इस सर्ज ट्रेंड को अगर आपको मेंटेन करना है, इस मोमेंटम को अगर मेंटेन करना है, तो आपको और भी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. वो कहाँ पे है, वो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है. ओके, एंड एक्सपेंशन ऑफ द फ्लैगशिप एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स टू सेक्टर्स लाइक आयरन एंड स्टील एंड फार्मा. ओके, तो ये दो अगर सेक्टर्स पे भी अगर ध्यान दिया जाए तो उससे भी हमारा क्या है, ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है. ओके, सो एट लास्ट जो इसका कंक्लूजन है, जो आप भी लिख सकते हैं अपने तरीके से. ओके, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो लिखा है. ओके, मोर सच एफर्ट शुड बी मेड कीपिंग द मंत्रा इन माइंड, वोकल फॉर लोकल. ओके, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ओके, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किस चीज का आह्वान किया है, वोकल फॉर लोकल. ओके, तो आप जो लोकल मेड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वोकल होने के लिए उन्होंने कहा है. ओके, सो अगर ये चीज अगर होता है, अगर इस चीज पे लोग अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा. ओके, और जो वैल्यू ऑफ द लोकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड विल बी मोर इन द फ्यूचर. ओके, नेक्स्ट क्या है, मेजर बूस्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट शुड बी मेड टू सस्टेन दिस ट्रेंड. ओके, जैसे कि मैंने आपसे बात किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रेंड नीचे चला जाए फिर. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा, एंड एक्सपोर्ट शुड बी मेड टू सस्टेन दिस ट्रेंड. ठीक है, तो हमें एक्सपोर्ट को, अपने इस ट्रेंड को मेंटेन करते रहना पड़ेगा. ओके, रिग्रेस एफर्ट्स फॉर डोमेस्टिक कैपेसिटी एनहांसमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग कैपेबिलिटीज टू क्रिएट द वर्ल्ड ऑन द लाइंस ऑफ मेक इन इंडिया शुड बी मेड. ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपना क्या करना है, आपको कैपेसिटी एनहांसमेंट करना, आपको कैपेसिटी बिल्टअप करना है. ओके, आपको क्या करना है, जो मान लीजिए अगर आप 100 करोड़ का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको उसको और बढ़ाना पड़ेगा, कैपेसिटी इनहेंस करना पड़ेगा. ओके, एंड स्ट्रेंथनिंग कैपेबिलिटीज टू क्रिएट द वर्ल्ड ऑन द लाइंस ऑफ मेक इन इंडिया. ओके, तो जो मेक इन इंडिया का आह्वान जो किया गया है, तो उसके तहत हमें काम करना पड़ेगा. ओके, सो दैट दिस सर्च ट्रेंड कैन बी मेंटेन्ड इन द फ्यूचर ऑल्सो. ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.